हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMS सॉल्यूशंस। वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आज के सेशन में हम नया सीखने वाले हैं जनरल एंट्रीज व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो जब भी कंपनी शेयर्स प्रीमियम से इशू करती है तो एंट्रीज में क्या डिफरेंस आता है, कौन से चेंजेस आते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। When shares are issued at premium with application, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी यहाँ पे शेयर प्रीमियम मंगवा रही है तो हमारी एंट्री क्या होगी? When amount of share premium is called with application money, जब एप्लीकेशन मनी के साथ मंगवाएगी तो हमारी एंट्री, जो पहली एंट्री होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस एंट्री में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इस एंट्री में हम क्या दिखाते हैं? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी, वही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड एंट्री में क्या होगा? तो चेंज यहाँ पे, जब एप्लीकेशन के टाइम पे आप शेयर्स को इशू किया जाता है प्रीमियम से, तो एंट्री जो सेकंड नंबर वाली है ना, उसमें यहाँ पे चेंजेस आते हैं। कौन से आते हैं? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना, वो हम यहाँ पे सेकंड एंट्री में शो करते हैं। तो जो कैपिटल का है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बाकी की अमाउंट जो प्रीमियम हम मंगवा रहे होंगे वो यहाँ पे शेयर प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये होती है यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको क्या रखना है कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे शो करना है? तो जहाँ पे आपकी सेकंड एंट्री है। अगर इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो यहाँ पे शेयर प्रीमियम वहीं दिखाया जाता है जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो। तो आप आगे देखना, जहाँ पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपको देखने को मिलेगा वहीं सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको देखने को मिलेगा। तो आ जाते हैं हम अपनी सेकंड एंट्री में। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट की एंट्री होती है तो पहली एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की? यहाँ पे व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम इज कॉल्ड विथ अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होती है ड्यू वाली, उसी एंट्री में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहाँ पे दिखाना है। मैंने जैसे बोला था कि जहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आप देखोगे वहीं आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी देखोगे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। और जो सेकंड एंट्री अमाउंट रिसीव की होती है वहाँ हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वही एंट्री रहेगी। उसके बाद अगर कॉल में देखें तो व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम इज कॉल्ड विथ शेयर कॉल मनी, तो जब शेयर कॉल मनी के साथ हम प्रीमियम मंगवाते हैं तो जो पहली एंट्री होती है शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ भी हमें ड्यू वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करना है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूँ तो इन एंट्रीज में जहाँ पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा वहीं पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम शो करेंगे। फिर सेकंड एंट्री हमारी क्या होती है यहाँ पे? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ओके, तो ये थी हमारी प्रीमियम। जब प्रीमियम से अगर शेयर्स को कंपनी इशू कर रही है तो एंट्रीज हम इस तरह से पास करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम इसे और अच्छे से समझ पाए। तो मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करती हूँ। ABC लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, कंपनी ने कितने शेयर्स को मार्केट के अंदर इशू किया है? यहाँ पे 80,000 को। एक शेयर कितने का है? ₹10 का, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40 पर शेयर। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आ जाता है कि कंपनी शेयर्स को प्रीमियम से इशू कर रही है। प्रीमियम कितना ले रही है? वो तो 40 पर शेयर। इट मीन्स ₹10 का शेयर है, उस पर ₹40 प्रीमियम भी ले रही है कंपनी। तो टोटल अगर शेयर की वैल्यू देखे तो वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ₹50 विथ प्रीमियम। एप्लीकेशन के टाइम कंपनी मंगवा रही है ₹14, जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम ₹10। अगर 14 में से 10 प्रीमियम का है तो एप्लीकेशन का कितना होगा? ₹4 होगा। उसी तरह से अलॉटमेंट पे कंपनी ₹33 मंगवा रही है, तो 33 का मतलब होता है कि ₹30 यहाँ पे प्रीमियम है और बाकी के जो ₹3 हो जाएंगे वो हो जाएगी अलॉटमेंट मनी। उसी तरह से फाइनल कॉल पे तो देखें तो कुछ भी नहीं है और ऊपर देखें तो प्रीमियम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 10 + 30 ₹40 दोनों में आ गया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट फाइनल कॉल हमारा ₹3 रहेगा। अब टोटल अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो 4 + 3 + 3 कितने का शेयर हो जाता है हमारा? ₹10 का। तो ₹10 का शेयर हो गया, ₹40 का यहाँ पे प्रीमियम हो गया। और टोटल अगर हम यहाँ पे अमाउंट का करें तो शेयर अमाउंट और प्रीमियम अमाउंट का यहाँ पे टोटल भी आ जाएगा।
ओके, तो ये तो हो गया हमारा शेयर प्रीमियम। अब देखते हैं आगे कंपनी ने क्या बोला है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 85,000 इक्विटी शेयर्स। मार्केट के अंदर इशू किए थे शेयर्स 80,000, रिसीव कितनी हुई एप्लीकेशन 85,000। यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हो जाएगी 5,000। एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड मनी ऑन देम वाज रिफंडेड। ओके, क्या करना है यहाँ पे, रिजेक्ट करते हुए एप्लीकेशंस को, एप्लीकेंट्स को मनी रिफंड करनी। कितने एप्लीकेंट्स को करेंगे, तो 5,000 एप्लीकेंट्स को हम यहाँ पे मनी रिफंड करेंगे। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वेर ड्यूली कॉल्ड अप। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 2,000 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर वाई। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी अमाउंट कंपनी ने मंगवाई उतनी कंपनी को रिसीव हो गई, एक्सेप्ट मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को यहाँ पे छोड़ते हुए बाकी की सारी अमाउंट्स हमें मिल चुकी है। अब मिस्टर वाई के कितने शेयर्स हैं यहाँ पे, तो 2,000 मिस्टर वाई के शेयर्स है। उन शेयर्स पे यहाँ पे हमें क्या रिसीव नहीं हुआ है, अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी। ओके, तो यहाँ पे हम जब एंट्रीज करेंगे तो हम ये पॉइंट को ध्यान में रखना है कि हमें अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे 2,000 शेयर्स पे मिस्टर वाई की तरफ से अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जनरल एंट्रीज को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी एंट्री आ जाएगी, हमारी पहली एंट्री होती है यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, इस एंट्री में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पहली एंट्री जो एप्लीकेशन की है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या दिखाते हैं हम, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन कितनी कंपनी को रिसीव हुई है 85,000 और कंपनी ने एप्लीकेशन पे मंगवाया कितना है, तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट देखनी है विथ प्रीमियम। कितना मंगवाया है, 14 रुपीज़ मंगवाया है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 85,000 इंटू 14। ओके, अब हम टोटल कर देते हैं यहाँ पे 85,000 इंटू 14। तो कितनी अमाउंट हमें रिसीव होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 11,90,000। तो नोट डाउन कर देते हैं हम यहाँ पे 11,90,000। ओके, अब हम हमारी नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री की पहली एंट्री हो चुकी है। अब सेकंड एंट्री कौन सी होगी, तो जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो हो जाएगी, क्या होगी स्टार्टिंग, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या किया हमने यहाँ पे क्रेडिट, तो वही आप यहाँ पे डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या आएगा, और हमें क्या करना है, रिफंड भी तो करना है एक्सेस एप्लीकेंट्स को, तो 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट। और एक नई चीज़ क्या होगी, यहाँ पे शेयर्स कैसे इशू किए कंपनी ने प्रीमियम से इशू किया, और क्या वो प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पे है, हाँ एप्लीकेशन के टाइम पे यहाँ पे प्रीमियम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब यहाँ पे जितना आपने क्रेडिट किया वही यहाँ पे आप डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना दिखाओगे, तो शेयर्स कितने इशू किए थे हमने यहाँ पे 80,000, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 80,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी यहाँ पे कितना है हमारा। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी है वो टोटल है 14, पर 14 प्रीमियम के साथ है, जबकि हम यहाँ पे प्रीमियम को अलग से दिखा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4 एप्लीकेशन का ले लेंगे। तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 80,000 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा वो 3,20,000, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो टू बैंक अकाउंट में क्या जाएगा, कितनी एक्सेस एप्लीकेशन थी हमारी 5,000 इंटू अगर हम 4 करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20
थाउजेंड, तो वो हमें यहाँ पे रिफंड कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट दिखानी है। तो कितने शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, 80,000 शेयर्स को इशू किया है कंपनी ने यहाँ पे, और कितनी अमाउंट होगी सिक्योरिटी प्रीमियम की यहाँ पे। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप देख सकते हो कि 10 रुपीज़ प्रीमियम की अमाउंट है, तो वो भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो कितनी हो जाएगी, 8 लाख। ओके, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट में आपने कितने से मंगवाया था। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि 5,000 इंटू 4, ओके यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया एप्लीकेशन, पर आपने तो यहाँ पे 14 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवाया था विथ प्रीमियम, तो आप लौटाओगे भी तो विथ प्रीमियम। इसीलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको 4 नहीं पर 14 दिखाना है। तो अगर हम 5,000 इंटू 14 करें तो कितना हो जाएगा, वो 70,000। तो यहाँ पे जो रिफंड की अमाउंट है ना, वो 20,000 नहीं है, 17,000 है। ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें बैंक में भी उतनी अमाउंट से रिफंड करना पड़ेगा जितनी अमाउंट से हमने मंगवाया था। तो एप्लीकेशन का 4 नहीं पर हमने 14 मंगवाया था, इसीलिए हम यहाँ पे उसे रिफंड कर देते हैं। अब हम हमारी नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग अमाउंट रिफंडेड टू एप्लीकांट्स। ओके, उसके बाद हमारी कौन सी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, 3rd नंबर की एंट्री, वो क्या होगी, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की पहली जो एंट्री होती है उसमें हम प्रीमियम को दिखाएंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, तो 33 में से 30 रुपीज़ यहाँ पे प्रीमियम का है और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का है। तो टोटल तो हम पहले में तो टोटल ही दिखाएंगे, यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट में कितना हो जाएगा वो, तो कितने शेयर्स इशू किए गए थे, 80,000 शेयर्स इशू किए गए थे और 33 रुपीज़ मंगवाया गया था। तो अगर देखें हम तो हमारी अमाउंट यहाँ पे हो जाती है 26,40,000। ओके, तो वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, तो 80,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना मंगवाना है हमें, सिर्फ 3 रुपीज़ है यहाँ पे। तो 80,000 इंटू 3 अगर हम करें तो वो हो जाता है हमारा 2,40,000। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा, तो 80,000 शेयर्स पे कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, 30 रुपीज़। तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, अगर हम 80,000 इंटू 30 करें तो हमारी अमाउंट हो जाएगी 24 lakhs। ओके, अब लिख देते हैं हम हमारी नरेशन को, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ओके, अलॉटमेंट के टाइम पे इतनी अमाउंट हमें ड्यू हुई है। ओके, अब रिसीव कितनी होगी तो वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट बोला गया था कि मिस्टर वाई 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अलॉटमेंट के टाइम पे 2000 शेयर्स पे तो अमाउंट रिसीव नहीं होगी, तो जो नहीं रिसीव होगी वो डिडक्ट भी तो करनी पड़ेगी ना। तो डिडक्ट करके हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो पहले तो मिलना कितना चाहिए यहाँ पे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमें मिलना चाहिए 80,000 शेयर्स पे 33 रुपीज़ के हिसाब से 26,40,000। ओके, 26,40,000 में से एक शेयर होल्डर मिस्टर वाई 2000 शेयर्स पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम अमाउंट लेस कर देते हैं। 80,000 शेयर्स में से अगर मैं 2000 शेयर्स को निकाल दूँ, ओके, तो बाकी के शेयर्स पे मुझे अमाउंट रिसीव होगी, यानी 78,000 शेयर्स पे मुझे 33 रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी हमारी 25,74,000। तो बैंक में हम कितनी अमाउंट यहाँ पे शो करेंगे, 25,74,000। इतनी अमाउंट हमें रिसीव होगी। कितनी डिडक्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो 2000 इंटू 33 रुपीज़। ओके,
तो वो हो जाएगा 66,000। लेस कर दो यहाँ पे डायरेक्टली तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आ गया 25,74,000। अब हम नरेशन लिख देते हैं यहाँ पे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन allotment except shares of मिस्टर वाई। ओके, मिस्टर वाई को छोड़ के बाकी के शेयर्स पे हमें अमाउंट यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। अब आ जाती है हमारी, तो फाइनल कॉल की एंट्री में हम लिख लेते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं आएगा, प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कितना मंगवाया था, 3 पर शेयर ही मंगवाया है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ कॉल मनी मंगवाई गई, प्रीमियम इंक्लूड नहीं था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80,000 शेयर्स पे 3 पर शेयर अगर कंपनी फाइनल कॉल का मंगवाएगी तो वो अमाउंट हो जाएगी यहाँ पे 2,40,000। लिख देते हैं हम हमारी नरेशन को, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। अब ये तो ड्यू की एंट्री हो गई। अब अमाउंट रिसीव कितनी होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट कितनी दिखाएंगे हम, तो यहाँ पे मिलना कितना चाहिए, 2,40,000। लेकिन यहाँ पे जो एक शेयर होल्डर था हमारा मिस्टर वाई, वो 2,000 शेयर्स पे नहीं कर रहा था। तो 2,000 शेयर्स पे 3 पर शेयर फाइनल कॉल का अगर हम ले तो 6,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे मिलेंगे। नहीं, 2,000 इंटू 3 यानी 6,000 रुपीज़ यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो वो अगर हम यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे तो हमें कितनी अमाउंट मिल जाएगी, 2,34,000। तो एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल हमें जो अमाउंट रिसीव होगी वो कितनी हो जाएगी, 2,34,000। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल एक्सेप्ट शेयर्स ऑफ मिस्टर वाई। ओके, मिस्टर वाई को छोड़ के बाकी सबसे हमें अमाउंट मिल चुकी थी। अब हम यहाँ पे हमारा टोटल भी दिखा देते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारी दोनों कॉलम्स का, लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रीमियम से अगर शेयर्स इशू होते हैं तो एंट्रीज किस तरह से करेंगे वो आज नया सीखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।